ठंडी मीठी और रेस्टोरेंट स्टाइल मैंगो आइसक्रीम घर में कैसे तैयार करते हैं, आइए चलकर देखते हैं। इसके लिए मैंने मीठे वाले मैंगोज लिए हैं और इनको छोटे छोटे पीसेस में काट कर ब्लेंडिंग जार में डालकर उनका पल्प तैयार कर लिया है और ये पल्प ½ kg है। जब भी आप आइसक्रीम बनाएं तो कोशिश कीजिए कि मैंगोज रेशे वाले ना हों। एक बाउल को मैंने फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया है क्योंकि इसमें हमने क्रीम को व्हिप करना है। अब इसमें 2 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे। व्हिपिंग क्रीम भी फ्रीजर में थी इसलिए बहुत ठंडी है और ये जल्दी ही व्हिप हो जाएगी। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम ना हो तो नेस्ले की क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसको व्हिप करते हैं। हमने क्रीम को इतनी देर व्हिप करना है कि इसकी स्टिफ पीक्स बन जाएं। स्टिफ पीक्स का मतलब ये है कि क्रीम इतनी देर फेंटी जाती है कि वो अपनी शेप को होल्ड कर लेती है। क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप हो चुकी है और ये देखिए ये गिर भी नहीं रही और अब ये सेट है। अब हम इसमें 1 कप कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। ये कंडेंस मिल्क भी घर में तैयार किया गया है और इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। कंडेंस मिल्क को हम जेंटली क्रीम के अंदर मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें मैंगो का पल्प ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मिक्सिंग करते हुए 3 से 4 ड्रॉप्स क्योड़ा एसेंस के डालेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और आइसक्रीम में मैंगो का कलर लाने के लिए हम थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर यूज़ करेंगे। फूड कलर आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालना हो तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। ये आइसक्रीम लिटरली बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप बाहर की आइसक्रीम भूल जाएंगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मैंगो आइसक्रीम कैसी लगी। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जी तो व्यूअर्स, सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको बर्तन में निकालते हैं और फ्रीज़ करते हैं। तो आप देखिए कि मैं इसको कैसे फ्रीज़ करती हूँ। मैंने प्लास्टिक का एक एयर टाइट कंटेनर लिया है। अगर आपके पास स्टील का बर्तन हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें कंपैरेटिवली आइसक्रीम जल्दी जम जाएगी। अब कुछ आइसक्रीम डालने के बाद हम इसमें चंक्स ऐड करेंगे। मैंने मैंगो के चंक्स काट कर रखे हुए हैं तो वो इसमें मैं शामिल करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए और अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंगो चंक्स डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और मज़ीद थोड़ी सी आइसक्रीम डालकर हम इसको बिल्कुल इवन कर लेंगे। आप ये आइसक्रीम ज़रूर बनाइएगा, ये आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी और बच्चों की तो फेवरेट है ही। और इसके बाद आपको शॉप पे जाकर आइसक्रीम लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब चीज़ें ब्लेंडिंग जार में डालकर उनको ब्लेंड करें तो भी आइसक्रीम बन जाती है। हमारा एक पैक बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसी तरह से हम दूसरा भी रेडी कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमारे दोनों बॉक्स रेडी हो चुके हैं। अब इनको टैप टैप करके एक बार सेट कर लेंगे और लिड लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। तो मिलते हैं 2 से 3 घंटे के बाद। 3 घंटे गुजर चुके हैं, तो अब हम इनको खोलकर चेक करते हैं और एक बार इनको हिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद दोबारा से इसकी सरफेस को इवन करेंगे और इसको लिड लगाकर ओवरनाइट हम फ्रीज़र में रख देंगे क्योंकि बेस्ट रिजल्ट्स हमें ओवरनाइट फ्रीज करने में ही मिलेंगे। जी तो आइए नेक्स्ट डे हम अपनी आइसक्रीम को चेक करते हैं। हमारी ज़बरदस्त सी आइसक्रीम बहुत बेहतरीन सेट हो चुकी है। तो आइए अब इसको निकालते हैं। मैंने आइसक्रीम स्कूप को गर्म पानी में रख दिया था ताकि आइसक्रीम आसानी से निकल सके। जी तो हमारी ठंडी मीठी ज़बरदस्त सी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। अब हम इसको मैंगो चंक्स और पिस्ते के साथ गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। और इसके साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।